मैं चाहता हूं कि इस मकाम पर मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही मारूफ नाज़िम मुशायरा और बेहतरीन शायर इसी गांधीनगर की आबरू यहाँ से निकलकर जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है रईस कासमी साहब को बड़े अदब से महसूस किया जाता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं कि होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समुंदर के हो गए, खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, हम सबको फूल बांट के पत्थर के हो गए। पुरजोर तालियों कीजिए एक अदब का पासदार और बेहतरीन उर्दू की रवायत को कायम करने वाला शायर और बेहतरीन मुशायरों का नाजिम और बहुत सारे अदबी नशिस्तों का आपने कयाम भी फरमाया। पुरजोर तालियों से स्वागत कीजिए भाई रईस कासमी साहब माइक पर। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक के दरबार में शुक्र का सजदा करता हूँ कि अल्लाह करीम ने इसी इलाके में मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ, आपकी दुआएं, आपकी तासीरदार दुआएं जिसने मुझे इस इलाके से निकाल करके हिंदुस्तान के ना जाने कितने शहरों का भाई तमाम शोरा इकराम हिंदुस्तान से निकल के पूरी दुनिया में मुशायरा पढ़ सकते हैं मगर बख्शू के जाल से कोई बच नहीं सकता। हाज़रीन, पहली मर्तबा मरहूमा मोहतरमा, पहली मर्तबा मैं मरहूमा मोहतरमा हज्जिन खालदा साहिबा के नाम जो हॉल मंसूब किया गया है उस हॉल में पहली मर्तबा मेरी हाज़री, जहाँ से मैं मुशायरा पढ़ रहा हूँ, जिस मरहूमा का मैंने जिक्र किया उनकी अज़मतों को सलाम, मोहतरमा हज्जिन खालदा साहिबा की अज़मतों को सलाम। जहाँ मैं दुनिया की वो अजीम माओं को मुबारकबाद दूँ तो क्यों ना मैं इस वक्त उस मरहूमा की कब्र के लिए अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे, जिसने 3 ऐसे मुजाहिद मालेगांव को दिए हैं। हाजी यूनुस ईसा की गोद में 3 ऐसे फूल खिले हैं जो इन दिनों कौम की अमानत बनकर कौम के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तीनों बेटों को। एक बात मैं कहूंगा, कई बरस पहले कहीं अब्दुल मालिक अगर जाया करते थे तो लोग ये कहते थे कि ये यूनुस दादा का बेटा है। कभी ये कहा जाता था कि ये खालिद परवेज जो यूनुस दादा का बेटा है, लेकिन महबूबियत और मकबूलियत और इंसानियत और इस्लाम की दीवानगी की ये बुलंदी है कि आज ये कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर खालिद परवेज के वालिद हैं। मैं यहीं से एक मतलब पढ़ता हूं मोहतरमा खालदा यूनुस साहिबा के लिए कि प्यार सच्चा कहां से मिलता है, प्यार सच्चा कहां से मिलता है, वाह, प्यार सच्चा कहां से मिलता है, ये खजाना तो मां से मिलता है। प्यार सच्चा कहां से मिलता है, ये खजाना तो मां से मिलता है। और ये अदीबों के टूटे छप्पर है, इल्म हमको यहां से मिलता है। भाई रईस भाई, अदीबों के टूटे छप्पर हैं, ये अदीबों के टूटे छप्पर, इल्म हमको यहां से मिलता है, इल्म हमको। अब्दुल जब्बार कोमल आटोवाला साहब की जानिब से नजराना, तमाम मेहमानान मुस्कुराते हुए अब रईस कासमी साहब की खूबसूरत शायरी हम तक पहुंच रही है। रईस भाई ये लीजिए, हमारे अहमद भाई लकड़ी वाला साहब की जानिब से नजराना खुलूस। बहुत बहुत शुक्रिया रईस कासमी साहब, जिंदाबाद। हाजरीन, जहनी जिस्मानी रूहानी में तैयार नहीं था, लेकिन सुहेल आज़ाद की मोहब्बतों का बोझ, साइद सना की मोहब्बतें, साबिर हिंदुस्तानी की हमदर्दियाँ और सत्तार वायरमैन इसकी कुर्बानियों ने मुझे यहाँ लाया है। एडवोकेट कासिम अंसारी साहब हमारी महफिल में बैठे हैं। एक मतलब पढ़ता हूँ मैं, इमाम आली मकाम का ये महीना, इस्लाम का ये महीना, मैं हाजी यूनुस ईसा साहब, अखलाक डॉक्टर साहब, सूफी रमज़ान साहब और मेरे मोहतरम अय्यूब सेठ साहब, मैं मतलब पढ़ता हूँ। देखना हजरत मतलब शकील भाई किसी लायक हो कि जो आंखों में चमक है उसी मैदान करबो बला का एक एक कतरे खून की बरकत है कि हम बैठे हैं। मतलब पढ़ता हूं, मुझे लगना चाहिए इसराइल भाई कि मैंने मतलब पढ़ा है कि जो आंखों में चमक है पांव के छालों से आई है, जो आंखों में चमक है पांव के छालों से आई है, दिलों में रोशनी भी करबला वालों से आई है। जो आंखों में चमक है पांव के छालों से आई है,
दिलों में रोशनी भी करबला वालों से आई है। अब बढ़ता हुआ एक रुझानात मेरे शहर का कि बुरखा पहन के मांगने वालों की तादाद दिन पर दिन बढ़ी जा रही है। यहीं से शेर पढ़ता हूं अनीस भाई, शेर पढ़ता हूं कि कैसी शिकम की आग है, कैसी शिकम की आग है, कैसा है ये धुआं। आपने देखा होगा मासूम मासूम बच्चे गटरों के अंदर अब्दुल रहीम कहीं कांच निकालते हैं अपने पेट के लिए कि कैसी शिकम की आग है, कैसा है ये धुआं, गुर्बत तलाश करती है कचरे में रोटियां। वाह वाह वाह, मुश्ताक भाई, रईस कासमी साहब जिंदाबाद। ये कैसी शिकम की आग है, कैसा है ये धुआं, गुर्बत तलाश करती है कचरे में रोटियां। और रब्बे अजीम क्या हुई गैरत समाज की, निकली है भीख मांगने हव्वा की बेटियां। वाह 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 वाह, निकली है भीख मांगने मुस्तकिम हव्वा कुरैशी की साहब बेटियां। की जानिब से हाज़रीन, नज़राना खुलूस। जहां इम्तियाज सेठ साहब एक अदब नवाज तशरीफ रखते हैं, वहीं हमारे हाजी इश्तियाक साहब, दियान अंसारी साहब शेर पढ़ता हूं कि इबादत शान वाली है, क़यादत शान वाली है, इबादत शान वाली है, क़यादत शान वाली, क़यादत शान वाली है, इबादत शान वाली है, क़यादत शान वाली है। मेरे आका की सुन्नत और हिदायत शान वाली है। वाह वाह, मेरे आका की सुन्नत और हिदायत शान वाली है। वहां से हाथ खाली कोई लौटा है न लौटेगा। मोहम्मद के घराने की सखावत शान वाली है। वाह वाह वाह, बेशक, वाह वाह। वहां से हाथ खाली कोई लौटा है न लौटेगा। मोहम्मद के घराने की सखावत शान वाली है। और एडवोकेट कासिम अंसारी आपके हवाले से पढ़ता हूं। इन्हों ज्यादा देखना आप मेरे मोहतरम, मेरे बुजुर्ग, बहुत डर लगता है आपके सामने पढ़ने के लिए। मुझे ही नहीं, बकौल मुश्ताक अहमद मुश्ताक, इतने बड़े अदीब जब बैठे हों तो बड़ी हिम्मत से पढ़ना पड़ता है। और ये उनकी दुआओं का करम है। शेर पढ़ता हूं कि सुलगती रेत पर ये बेजुबान किसका है, सुलगती रेत पर ये बेजुबान किसका है। जरा फयाज सुन करके बतलाना, मैं पढ़ रहा हूं कि सुलगती, अरे ये चाय वाला थोड़ा सा माहौल को बिगाड़ दे रहा है। जरा सा बैठ करके चाय देते। नहीं, एक चाय वाले के लिए तो पूरे हिंदुस्तान भर में मुसलमान लड़ रहे हैं कि सुलगती रेत पर यह बेजुबान किसका है, सुलगती रेत पर यह बेजुबान किसका है, जहां में इतना बड़ा इम्तिहान किसका है। सुलगती रेत पर यह बेजुबान किसका है, जहां में इतना बड़ा इम्तिहान किसका है। और रज़ाए रब के लिए हो गया जो प्यासा शहीद, जरा बताओ तो ये खानदान किसका है। वाह 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 वाह, कि सुलगती रेत पर यह बेजुबान किसका है, जहां में इतना बड़ा इम्तिहान किसका है। और रज़ाए रब के लिए हो गया जो प्यासा शहीद, जरा बताओ तो ये खानदान किसका है। और यहीं से जमील साहिर साहब जो मुशायरों में बड़ी ईमानदारी से नज़ामत करते हैं, यहां तक कि शायर से लेकर के सामईन तक के मुतमईन कर देना, यह उनकी ही जिंदगी का हिस्सा रहा है। मैं उन्हें मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया। मैं फिर शेर पढ़ता हूं कि निगाहें बावजू होंठों पे अपने, निगाहें बावजू होंठों को अपने पास रखते हैं। खास तौर से डाइस वाले, निगाहें बावजू होठों को अपने पास रखते हैं। कि निगाहें बावजू होठों को अपने पास रखते हैं, निगाहें बावजू होठों को अपने पास रखते हैं। जुबां पे हर घड़ी नामे सहे लौलाक रखते हैं, जुबां पे हर घड़ी नामे सहे लौलाक रखते हैं। और यही पहचान है अल्लाह के सच्चे फकीरों की, मुसल्ला कांधे पे और जेब में मिसवाक रखते हैं। वाह, मुसल्ला कांधे पे और जेब में मिसवाक रखते हैं, मुसल्ला कांधे पे और जेब में मिसवाक रखते हैं। और यहीं से फिर बड़ा मारूफ हुए मेरे ये चार मिसरे। मैं दिगर सारे शोराए कराम, रफीक सरवर साहब, मलिक मंजर, सभी साहिबान को शिरकत करता हूँ, भाई सलीम रिजवी, सबको शिरकत करता हूँ। बहुत मकबूलियत इन मिसरों से मुझे मिली है। आप अपनी बस्तियों में देखें, जिस वक्त रमज़ान महीना होता है
तो वहां एसपी, डिप्टी, प्रांत, कलेक्टर, तहसीलदार, मामलेदार ऐसे साहिबान को अफ्तार की दावत दी जाती है जिनको रोजे की अजमत नहीं समझती। लेकिन मैंने यहीं से अब्दुल जब्बार, कोमल आटोवाला साहब, हाजी इम्तियाज सेठ, मेरे मोहतरम अय्यूब सेठ, इन साहिबान के हवाले से पढ़ता हूं कि अमीरी तो नुमाइश भी रियाकारी भी करती है। जरा सा आप जिंदा हो जाए कि अमीरी तो नुमाइश भी रियाकारी भी करती है, अमीरी तो नुमाइश भी रियाकारी भी करती है, गरीबी सब्र के टुकड़ों पे अफ्तारी भी करती है। वाह 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 वाह। कि अमीरी तो नुमाइश भी रियाकारी भी करती है, बहुत अच्छे भाई। गरीबी सब्र के टुकड़ों पे अफ्तारी भी करती है, और वो जिस वर्दी की पूजा हो रही है दिल के मंदिर में, यही वर्दी वतन के साथ गद्दारी भी करती है। वाह वाह। यही वर्दी वतन के साथ गद्दारी भी करती है, और किसी का डर नहीं मुझको, अलल ऐलान लिखा है, किसी का डर नहीं मुझको। अतर तालिब साहब, मोहब्बतें चाहता हूं आपसे, मेरा बड़ा अजीज, मेरी में से बहुत मोहब्बत करता है ये तालिब, कि किसी का डर नहीं मुझको, अलल ऐलान लिखा है, जुबां पे टीपू, दिल में अशफाकुल्लाह खान लिखा है। बहुत अच्छे। किसी का डर नहीं मुझको, अलल ऐलान लिखा है, जुबां पे टीपू, दिल में अशफाकुल्लाह खान लिखा है, और मैं हूं भारत का बाशिंदा, यही पहचान है मेरी। मैं हूं भारत का बाशिंदा, यही पहचान है मेरी। मेरे दिल की हर एक सरहद पे हिंदुस्तान लिखा है। वाह वाह। मेरे दिल की हर एक सरहद पे हिंदुस्तान लिखा, मेरे दिल की हर एक सरहद पे हिंदुस्तान लिखा है। फिर कुछ नापाक आवाजें कि हम मुल्क से चले जाएं, हम पाकिस्तान वाले हैं, ऐसी नाकारा आवाजें जो उठती है, तब शेर कहता हूं मैं कि ये साज, ये सुरताल गजल किसने दिया है। मुस्तकीम साहब, अब्दुल जब्बार भाई, और आज अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने बीबी बच्चों की जान की परवाह ना करते हुए अगर कहीं नदी में, डैम में, किसी कुएं में अगर किसी की लाश का मामला होता है, तो मुझे फक्र है मेरे शहर के लिए, अगर सबसे पहले बेसाख्ता अगर जानों को बचाने के लिए अल्लाह जिसको जरिया बना रहा है, वो नाम है शकील तहराक का। एक मरतबा तालियां बजा दे भरपूर। जब मैं पानी देखता हूं, मैं जावेद सेठ साहब जमीन वाले सबा लैंड डेवलपर के यहाँ खड़ा था, और जब मैंने पानी देखा तो मुझे जावेद सेठ साहब ने यह बतलाया कि यार ये जमील तहराक जो है, इससे ज्यादा पानी में तैर करके लाशों को निकाल कर ले आता है। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और आज सुहेल आज़ाद ने, साबिर हिंदुस्तानी ने, शकील साहबाज, सत्तार वायरमैन, इन साहिबान ने उस आदमी के हौसलों को बुलंद किया है। और मैं समझता हूं कि ये हौसले जो आपने बुलंद किए हैं, मैं मुबारकबाद उनकी जानिब से आप लोगों को देता हूं। और मेरा बड़ा भाई रशीद मोहम्मदन भी तशरीफ रखते हैं। यहीं से मैं शेर पढ़ रहा था। शफीक भाई, शेर सुनना कि ये साज, ये सुरताल गजल किसने दिया है। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान सिर्फ हमारा है। जरा तालियां बजाकर मुझे बताओ, मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि ये साज, ये सुरताल गजल किसने दिया है। ये साज, ये सुरताल गजल किसने दिया है। तहजीब और तमद्दुन का अमल किसने दिया है। और ईमान की है बात तो ईमान से बोलो, ईमान की है बात तो ईमान से बोलो। ये लाल किला ताजमहल किसने दिया है। वाह 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 वाह। ईमान की बात तो ईमान से बोलो। ये लाल किला ताजमहल किसने दिया है। हाजरीन, हम तो अपना रहबर चुन नहीं पा रहे। जहां हमारे रहबरों को चुनने का सवाल आता है, तो वहीं से कुछ सेकुलर नाकारा आवाजें उठती है कि यार ये दलाल है, और ये कह के हमारे सच्चे खादिम को हम खत्म कर देते हैं। यहीं से शेर पढ़ता हूं। वो मदारिस जहां से हाफिज कुरान, ये सामने देखो मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, ये एक ऐसा इस्लाम का खादिम है जिसकी सरपरस्ती में कई नौनिहाल कुरान वाले बन रहे हैं। ऐसी अजीम हस्तियां हमारे बीच में बैठी हैं। ये मदरसों की बरकतें, मदरसों पे इल्जाम। मैं शेर पढ़ता हूं कि फकत हम ही नहीं, जन्नत के भी मेहमान पढ़ते हैं।
नहीं जन्नत फकत के हम ही मेहमान। नहीं, गाइस से फकत हम ही इसाक नहीं, भाई जन्नत के टेक्सटाइल वाला मेहमान साहब पढ़ते। शेर पढ़ता हूं कि फकत हम ही नहीं जन्नत के भी मेहमान पढ़ते हैं, फकत हम ही नहीं जन्नत के भी मेहमान पढ़ते हैं, नबी का कौल और अल्लाह का फरमान पढ़ते हैं, नबी का कौल और अल्लाह का फरमान पढ़ते हैं। गलत इल्जाम इस पर मत रखो, अच्छा नहीं होगा। ये दीनी मदरसे हैं, हम यहाँ कुरान पढ़ते हैं। वाह वाह, ये दीनी मदरसे हैं, हम यहाँ कुरान पढ़ते हैं। ये दीनी मदरसे हैं, हम यहाँ कुरान पढ़ते हैं। हाजरीन, मैं यहाँ बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं? यकीनन किसी बुजुर्ग की, किसी उस्ताद की दुआओं का करम है बेशक। और शफकत का हाथ इस लाइन में जहां मेरे वालिद मोहतरम मरहूम ने मेरी रहबरी की। लेकिन सबसे ज्यादा जितने मेरे उस्ताद हैं दयान, सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेरी रहबरी की हो, मेरी सरपरस्ती की हो, तो मैं इस वक्त तो ये चाहूंगा कि हाजी मोहम्मद यूनुस ईसा साहब जो हमारे काफिले के मीर हैं, मैं ये चाहूंगा कि इस मकाम तक मुझे पहुंचाने के लिए जिसने बेशुमार कुर्बानियां दी है, मोहतरमुल मकाम मोहम्मद उमर फारूक राय साहब यहाँ तशरीफ ले आए। मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत आलिया में हाजी मोहम्मद यूनुस ईसा साहब उनके दस्त मुबारक से ये नजराने अकीदत पेश किया जाए। ये मेरे उस्ताद मोहतरम है, जरा तालियां बजा दे दोस्तों, एक मरतबा भरपूर तालियां। भाई फारूक राही साहब हमारे बुजुर्ग, एक अच्छे शायर, एक अच्छे सिंगर और हमारी करम फरमाई करते हैं। अब्दुल जब्बार आटो कोमल वाला साहब की जानिब से, इम्तियाज सेठ साहब की जानिब से नजराने खुलूस भाई रेस कासमी साहब आखिरी के शेर पढ़ता हूं अजीजों, मैं फिर आखिरी शेर पढ़ता हूं कि शेर खुदा की आंख का तारा, शेर खुदा की आंख का तारा, शेर खुदा की आंख का तारा, जाने पयंबर काफी है। शेर खुदा की आंख का तारा, जाने पयंबर काफी है। झूले में वो झूलने वाला नन्ना असगर काफी है। वाह, झूले में वाह, वो झूलने वाला नन्ना असगर काफी है। और करबला की पाक समी पे यूं तो 72 शेर हुए, मोदी तेरी बर्बादी को एक ही अकबर काफी है। वाह, मोदी वाह, तेरी बर्बादी वाह, को एक ही अकबर काफी है। मोदी तेरी बर्बादी को एक ही अकबर काफी है। हाज़रीन, एक फरमाइश है, एक 2-3 शेर की, मैं वो पढ़ दूं, उसके बाद मैं अपना मकाम लूंगा। मैं शेर पढ़ता हूं, सैयद अहमद सेठ साहब शेर पढ़ता हूं आपके हवाले से कि खुदी को बेचकर, सूफी रमजान या आपके दिल की आवाज, कि खुदी को बेचकर कोई खरीदारी नहीं करते, खुदी को बेचकर कोई खरीदारी नहीं करते। हम अहले इश्क हैं, ऐसी रियाकारी नहीं करते। खुदी को बेचकर कोई खरीदारी नहीं करते। रिजवान भाई शेर पढ़ता हूं कि खुदी को बेचकर कोई खरीदारी नहीं करते, हम अहले इश्क हैं, ऐसी रियाकारी नहीं करते। और तुम्हें करबो बला के जर्रे जर्रे खुद बताएंगे, हुसैनी लोग सर देते हैं, गद्दारी नहीं करते।